हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने एरर किए, डायमेंशन किया, यूनिट्स की, उसका लास्ट लेक्चर है बेटा, जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको, जो न्यूमेरिकल्स मैं थ्योरी में आपको साथ साथ नहीं करवा पाया वो, और कुछ टॉपिक्स जो रह गए, जो मतलब अलग से हैं, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये बात तो मैंने आपको थ्योरी में करवाई थी जब हमने डायमेंशनली रिलेशन निकाला था कि इस पेंडुलम, इस थ्रेड के साथ, स्ट्रिंग के साथ एम मास बांध के अगर हम इसको ऑक्सीलेट कर दें, देन दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। स्ट्रिंग का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बॉडी का मास एम है। ये इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, एक्सट्रीम के बीच में ऑक्सीलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जो हमने वैसे भी निकाला था और आपको याद भी करना है। इस क्वेश्चन में भी उसने कह दिया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नोन टू बी 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑक्सीलेशन। इसके 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मापा हमने, एक ऑक्सीलेशन का तो माप नहीं सकते, रीडिंग गलत आएगी। 100 ऑक्सीलेशन का टाइम मापा हमने 90 सेकेंड, और ऐसी घड़ी से मापा जिसका रिजोल्यूशन, जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। अब इस फॉर्मूले में पहले ये बात सुन लो, अगर इसकी लंबाई 1 मीटर हो, 1 मीटर, तो इस पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। ये बात फर्स्ट यूनिट में नहीं आती, आपको याद करनी है। अगर इस पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर हो, देन दिस पेंडुलम इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। बेटा ये बहुत जरूरी है, जो बार बार आपको यूज करनी पड़ेगी। When length of the simple pendulum is 1 meter, then time period of this simple pendulum is 2 seconds and time from A to B, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का टाइम 1 सेकेंड। ये तो बात आपको लर्न करनी है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, सॉल्यूशन में उसने हमें ये बोला कि भाई टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। तो इस सिंपल पेंडुलम में, जिसमें हमने इसकी लेंथ माप ली और टाइम माप लिया 100 ऑक्सीलेशन का 90 सेकेंड, इसकी हेल्प से हमें इसका टाइम पीरियड नहीं निकालना, बस सॉरी, इसकी हेल्प से हमें जी निकालना है। और जी कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। जी की वैल्यू जी 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। बेटा ये जी की वैल्यू आ गई। अब अगर वो हमसे इसमें जी की वैल्यू पूछे जो उसने नहीं पूछी, तो आप एल की जगह तो ये लोगे और टी की जगह 100 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड 90 सेकेंड है, तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा ना, वो 100 बाई 90 सेकेंड लेना है इसमें। पर
इसकी नौबत क्यों नहीं आई लेने की, क्योंकि इसने g की वैल्यू हमसे पूछी नहीं, इसने तो इसमें g की एक्यूरेसी पूछी है हमारे से। एक बार और सोचो, अगर वो आपसे ये कहता g की वैल्यू निकालो, तो 4π² तो वैल्यू पुट करते, l की जगह 20 सेंटीमीटर लेते, और t मतलब टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑक्सीलेशन, 100 ऑक्सीलेशन का टाइम हमने 90 मापा, तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम बनता 90/100 सेकेंड, पर हमें उसने पूछा नहीं, इसलिए हम ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे। हाँ, ये करेंगे कि एरर ऑफ जी, रिलेटिव एरर ऑफ जी इक्वल टू 4π² कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आपको कहनी है इन्फिनिटी, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर वाले लेक्चर में मैं बता चुका आपको कि जो एक एग्जैक्ट नंबर है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी है। एल, डेल्टा L/L, टाइम पीरियड नीचे है तो नीचे 2 डेल्टा T/T, ऐसा नहीं लिखेंगे। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने जी का रिलेटिव एरर निकालना है, तो इन दोनों के रिलेटिव एरर का सम करेंगे, 2 डेल्टा T/T, इन दोनों के रिलेटिव एरर का सम। अब यहां से देखो कि भाई डेल्टा L/L कितना लें, डेल्टा L/L कितना लें, तो बेटा डेल्टा L 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 20.0 सेंटीमीटर, ये तो हुआ डेल्टा L/L, और डेल्टा T/T, डेल्टा T/T बताओ, डेल्टा T घड़ी का रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, इसलिए डेल्टा T तो 1 सेकेंड, और जो हमने टाइम पीरियड मापा इस घड़ी की हेल्प से वो 90 सेकेंड, तो इस T की जगह रख देंगे 90 सेकेंड। देख मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो T है ये टाइम पीरियड की अगर वैल्यू निकालते तो वहां से पुट करते, पर यहां पुट कर रहे हैं हम कि इसका जो हमने टाइम मापा है उस टाइम का रिलेटिव एरर कितना, उस टाइम का रिलेटिव एरर कितना, तो हमने 100 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड 90 सेकेंड मेजर किया है, जिसमें हमें रिजोल्यूशन, जिसकी हमारी रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए डेल्टा T/T इक्वल टू 1 सेकेंड बाई 90 सेकेंड। इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके G का परसेंटेज एरर निकाल देंगे, डेल्टा G/G इक्वल टू 0.1/20.0 प्लस 2 इंटू 1/90 इक्वल टू, ये हो गया 1/200, ये हो गया 1/45, 1/200 1/45, डेल्टा G/G इसको सोल्व कर लेंगे। अरे अपने आप कर लेना, कुछ नहीं रहा भाई, इसको सोल्व करके 100 से मल्टीप्लाई करके फिर हम कह देंगे कि भाई परसेंटेज एरर इक्वल टू, चलो परसेंटेज एरर इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, इसको 900 से नहीं जाएगा, 1800 एलसीएम ले ले इसका जल्दी में, 1800 एलसीएम लेके ये कितना बचा, 9 प्लस 45 से 4 हो जाएगा ना,
40 इक्वल टू 49 बाई 1800, परसेंटेज में 100 की प्रोडक्ट, तो 49 बाई 18%। ये इस जी का परसेंटेज एरर हो गया बेटा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स में, इसलिए मैंने ये करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जिसको ज्यादातर स्ट्रेस डालती है एनसीईआरटी में भी, कि भाई वी हैव टू रसिस्टर, देखना लिखा होगा कहीं पे, टू रसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंसेस। अरे दो रेसिस्टर हैं जिनके रेसिस्टेंस की वैल्यू 100 प्लस माइनस 3 ओम, एंड शायद यही क्वेश्चन है, 100 प्लस माइनस 2 ओम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये दो रेसिस्टेंस दे दिए। फाइंड देयर सीरीज एंड, अरे मतलब उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय द फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला। एक तो ये R इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड, ये सीरीज हो गया, एंड 1 बाई R डैश R1 स्क्वायर प्लस, सॉरी बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एंड ये और लिखा है इसके साथ कि डेल्टा R डैश बाई R डैश स्क्वायर, डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। ये बात ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा आपको। ये तो उसकी स्टेटमेंट है, शायद मैंने कंप्लीट वो ही लिख दी कि टू रेसिस्टर जिनके रेसिस्टेंस ये है, मेरी बात समझो एक बार और, जो आपने 10th में किया था कि भाई रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो जिसका रेसिस्टेंस होता है उस कंडक्टर को, उस एलिमेंट को रसिस्टर बोलते हैं। रसिस्टर, रजिस्टर नहीं, रसिस्टर। तो जिसका रेसिस्टेंस हो दैट इज कॉल्ड रसिस्टर। तो उसने आपको दो रेसिस्टर दे दिए जिनके रेसिस्टेंस की वैल्यू ये है, उनके सीरीज और पैरेलल के आपको फॉर्मूले पता है, उसने इन दोनों के एरर पूछ लिए। तो बेटा पहला सॉल्यूशन तो हम कह देंगे इन सीरीज R इक्वल टू R1 प्लस R2, R becomes 100 plus 200, 300 ओम सीरीज में, एंड डेल्टा R इक्वल टू, बोलो शाबाश, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 7 ओम, एंड thus R in series becomes 300 plus minus 7 with error। ये हो गया आपका सीरीज का। कैसे हुआ भाई? पता है हमें कि भाई सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 होते हैं, और जब हम दो रेसिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को,
तो उनके रिलेटिव एरर ये आते हैं। बेटा अब एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा अपनी तरफ से, एक करेंगे इस बुक वाले की तरफ से। ये तो सीरीज हो गया, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, और जिसमें मैंने आपको ये बता दिया क्या भला कि भाई सीरीज में जो वैल्यू है, सीरीज में वो 300 प्लस माइनस 7 ओम है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको उसने R1 कह दिया, जिसका फॉर्मूला ये है, ये अगर मैं यहां से R1 निकालूं, R1 तो ये आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये R1 आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 100 इंटू 200 बाई 300। बेटा ये किया हुआ है आपने 10th में कि जब रेसिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला आता है, और इसकी पैरेलल की वैल्यू ये आ गई R1 200/3, ये इसके पैरेलल की वैल्यू आ गई। तीसरी बात, अब मैं इससे अलग करवा रहा हूं। उसने तो आपको ये कह दिया कि इसकी हेल्प से एरर निकालो, पर बेटा अगर हम वैसे करें तो देखो ये R1 है, R डैश है, इस R डैश का एरर बताओ कैसे लिखोगे? डिवीजन है, सम है, पर हमने सम अलग किया था, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन अलग की थी। बहुत टिपिकल है, डेल्टा R डैश बाई R डैश इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस ये जो नीचे है, नीचे इसको एक क्वांटिटी मानना पड़ेगा। और अगर मैं इसको एक क्वांटिटी मान लूं और इसको लिख दूं डेल्टा R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, ये बात समझो बेटा एक बार और। हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें वो हमें ये कह दे कि x इक्वल टू, सॉरी दोबारा सुनो, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें वो हमें ये कहे कि x इक्वल टू a बाई बी का एरर निकालो। तो हमने डेल्टा x बाई x, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ये तो हमने किया है। पर ऐसा हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें वो हमें ये कहे कि भाई x इक्वल टू a बाई बी प्लस सी, इसका एरर निकालो। हमने तो ये किया भाई सम का अलग, डिफरेंस का अलग, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के अलग, और सम के और डिफरेंस के एक ही फॉर्मूले, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के एक ही फॉर्मूले। पर ऐसा कुछ नहीं था बेटा, और यहां पे ऐसा है। इसलिए अगर आप या मैं ये कर लें कि इस b प्लस सी को जोड़ के इसकी वैल्यू और इसका एरर निकाल लें, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि भाई डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा ऑफ होल b प्लस सी एंड वैल्यू ऑफ b प्लस सी। मेरे ख्याल से आप ये बात कैच कर गए होंगे कि भाई x इसके बराबर है, तो पहले b प्लस सी निकाल लिया और फिर उसका एरर निकाल के ये पुट कर लिया। अब अगर यहां पे देखो ये प्रोडक्ट है, ये डिवीजन है, तो डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस इसके सामने यहां प्लस माइनस
डेल्टा, इसको मैंने एक क्वांटिटी मान लिया और इसकी नीचे वैल्यू ले ली, तो बेटा यहां से डेल्टा आर डैश बाई आर डैश इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो शाबाश, 3/100, 4/200 प्लस, यहां क्या कर दूं, ये देखो 7/300 कर दूं ना, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू 300 है और इनका एरर 7 है, इनको ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया 300 एलसीएम लेके ये क्या बचा 9, सॉरी बेटा 300 नहीं आएगा, 600 ले लो, ये 6 18 प्लस 3 12 प्लस 2 14, एक बार और चेक करो, 100 200 300 एलसीएम 600, 6 into 18, 3 into 4 12, 2 into 4 14, ये हुआ हमारा 30, 44/600, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया या छोड़ो, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया, रिलेटिव एरर। और R1 का अगर मैं एरर निकालूं R डैश का, तो 400/600 इंटू R1 कितना आया था 200/3, ये आया था 200/3, R1 की प्रोडक्ट कर दी, 44/9 ओम, इसलिए पैरेलल का आंसर हो गया R डैश इक्वल टू 200/3 प्लस माइनस 44/9 ओम। ये कैलकुलेशन मैंने अपनी तरफ से आपको जब करवाई है, जब वो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को यहां तक दे, यहां तक। बेटा एक बार और ट्राई करो, मैंने आपको ये बोला है कि भाई ये दो रेसिस्टर हैं जिनके रेसिस्टेंस ये है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो ये वैल्यू आई, पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, पैरेलल में हमने पैरेलल की वैल्यू निकाल ली। फिर अगर वो हमें ये कह देता कि पैरेलल का एरर निकालो, तो मैंने वो आपको पैरेलल का एरर ऐसे आना चाहिए था, वो निकाल के आपको बता दिया कि भाई पैरेलल का एरर ऐसे आना चाहिए था, पर बुक वाले ने इसको ऐसे नहीं किया, उसने ये काम करके कि यहां से R डैश की वैल्यू तो निकाल ली जो हमारी आई थी 200/3, फिर वो ये कहता है कि इस फॉर्मूले से डेल्टा R डैश निकालो, इस फॉर्मूले से निकालो डेल्टा R डैश। अब आप ये कहो कि भाई ये नीचे स्क्वायर क्यों आया हुआ है, बेटा ये होता है डेरिवेटिव, मैथ में करोगे आप 1/R डैश का डेरिवेटिव dr/R डैश स्क्वायर होता है। एक बार और सुनो, d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव अगर हम अप्लाई कर दें तो इसको आप dx/x² बोल सकते हो log लेके, पर छोड़ो, उसने तो ऐसी प्रॉब्लम की नहीं आपके लिए, उसने तो ये फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा R डैश इक्वल टू डेल्टा R1 इंटू, इसको इधर ले आए, R डैश बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अलग से, क्या R डैश बाई R2 स्क्वायर, यहां से ये लिख लिया,
अब डेल्टा आर डैश बोलो क्या पुट करूं, डेल्टा आर वन 3 है बेटा, 3 इंटू आर डैश 200/3, आर डैश 200/3 और आर 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू, डेल्टा आर टू कितना 4 इंटू आर डैश 200/3, आर टू 200 का स्क्वायर, डेल्टा आर डैश इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, ये बना 3 इंटू 4/9 प्लस ये कैंसिल 4 इंटू 1/9, ऐड कर दिया 1/9, अगर मैं अलग ले लूं तो ये 16/9 आ गया। ठीक है, इतना ही आएगा। अरे 9 कॉमन लेके मैंने 12 प्लस 4 16/9, और हमारी आर डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे 200/3 प्लस माइनस 16/9, जिसमें मेरा आया था 44/9 और इसमें आया ये 16/9। ये डिफरेंस है बेटा। अगर वो हमें ये फॉर्मूला नहीं देता तो हम वैसे करेंगे जैसे मैंने बताया, और वो कैलकुलेशन आपकी बुक में नहीं है बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन आसान सा है, जो 5th मतलब एरर का ही कॉम्बिनेशन किया हुआ है उसने कि भाई इफ R इक्वल टू V/I, पता है हमें ओम्स लॉ है 10th का, R इक्वल टू V/I, वेयर V की वैल्यू कुछ भी दे देगा, V ले लिया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये V की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I की वैल्यू दे दी 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये I दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ R with its absolute, relative and percentage error, with absolute, relative and percentage error। बेटा सॉल्यूशन इजी, R की वैल्यू निकाली V/I 100/10 इक्वल टू 10 ओम। R का रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर डेल्टा R/R डेल्टा V/V, डिवाइड नहीं करना, प्लस डेल्टा I/I, ये डेल्टा R/R है, सो डेल्टा R/R इक्वल टू 5/100। देखो V 100 प्लस माइनस 5/100 प्लस डेल्टा I 0.2/10, इसको सोल्व कर लो, 1/20 प्लस 1/500। अरे ये 0.5 1/5 लेके 1/500 रख दो, या 2/1000 लेके इसको ऐड किया 500, ये आया 25 प्लस 1 26/500। इसका अगर हम परसेंटेज एरर निकालें, ये तो हुआ रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर इस 26/500 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, R से,
तो एब्सोल्यूट एरर आया 26/, आर बेटा 10 है, 26/50, 10, आर इक्वल टू 10 प्लस माइनस 26/50 ओम। एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर 26/100 इंटू 100, 26/500, 500 इंटू 100, ये आएगा 26/5 परसेंटेज में। और आर क्या बना 10 प्लस माइनस इसको 5.2 कर दूं, 5.2% ओम। बेटा एक ये क्वेश्चन है, एक इसको कर लेना। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में इसने नहीं दिया हुआ और वो सबसे जरूरी है बेटा, जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से नोट डाल लेना इस पे। इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी हम ज्यादातर 4 डिग्री पे ही लेते हैं, इसलिए इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी एक ही बात है। एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट, एब्सोल्यूट डेंसिटी लिख दो या डेंसिटी लिख दो, एक ही बात है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये टॉपिक है क्या, हमें ये पता है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और हर सब्सटेंस की डेंसिटी या हर सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से ही निकलेगी। हर एक डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से। तो जब हमें ये पता था कि भाई हर सब्सटेंस की हम ये डेंसिटी निकाल सकते हैं, फिर उन्होंने हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर दी कि भाई व्हाट डू यू मीन। तो बेटा हमने हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके, वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके उसका नाम रिलेटिव डेंसिटी बोल दिया। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है सेकंड या थर्ड एनसीईआरटी में कि भाई हम कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो बेटा है ही सारी चीज कंपैरिजन। आपको भी तो, आप भी तो दूसरों से कंपीट, आगे निकलने के लिए, दूसरों के साथ कंपेयर करने के लिए तभी तो ज्यादा मेहनत करते हो। है ही दुनिया में सारी चीज कंपैरिजन। नहीं तो देख, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, या प्रोटॉन बहुत हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और जब हम अर्थ का मास लेते हैं, अर्थ का मास लिखवाया हुआ मैंने आपको 6 × 10⁴ 24 किलोग्राम। जब अर्थ का मास लेते हैं तो यही बात बोलते हैं ना कि भाई प्रोटॉन इज लाइटर एज कंपेयर टू अर्थ, बट
प्रोटॉन इज हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो कंपैरिजन ही तो है बेटा सारा। इसलिए हमने यहां पे इस रिलेटिव डेंसिटी के साथ एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की और उसको ये कह दिया कि भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is always equal to absolute density of substance divided by absolute density of water। इसका मतलब क्या है, हमने हर सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल, पहला जो मैंने आपको पहले भी करवाई थी कि भाई लर्न करना है डेंसिटी ऑफ मरकरी, आज नहीं तो कल क्रैम करनी ही पड़ेगी। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस फॉर्मूले से मैं आपको दो चीजें लर्न करवा रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, शाबाश, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ। जब वाटर को वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 विदाउट एनी यूनिट, कैंसिल हो गई। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी बेटा, मरकरी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, 13.6 विदाउट यूनिट। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज दिस। और जब भी हम किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मान के, एक चीज को स्टैंडर्ड मान के दूसरे को उसके साथ कंपेयर करते हैं तो जिसको स्टैंडर्ड माना है उससे डिवाइड करते हैं हमेशा, जिसको स्टैंडर्ड माना है। तो बेटा ये एक तो ये टॉपिक याद करना है, दूसरा ये इसी में अभी साथ की साथ नोट अलग से कि इस रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6 तो सही है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का नाम अलग अलग है। पर अगर भाई कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे निकाले तो इससे भी चलेगी, पर इसका एक और फॉर्मूला आपको क्रैम करना है आर्किमिडीज की हेल्प से, जो 10वीं में किया था। वेट इन एयर, उस बॉडी का वेट इन एयर बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर। अरे इनको लाइटली नहीं लेना। ये एक तो ये बात कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वेट इन एयर बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर। अगर आप इस चैप्टर के अपनी बुक के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखोगे तो जरूर मिलेगा ये नाम लिखा हुआ और ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया हुआ मिलेगा। पर मैं आपको जब आर्किमिडीज करेंगे तब करवाऊंगा। एक तो रिलेटिव डेंसिटी जिसका फॉर्मूला एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर है। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका फॉर्मूला वेट इन एयर बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर है। पर ये और ये चारों बराबर है। दूसरी बात, फिजिक्स में जिस भी वर्ड के साथ
रिलेटिव लग जाए उसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, वो डायमेंशनल लेस है। जब भी कहीं पे रिलेटिव वर्ड मिल जाए एकदम उसको डायमेंशनल लेस बोल देना है, बस एक जगह छोड़ के जहां पे आएगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा ये बाद में करवाऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB होती है भाई एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के मुकाबले वेलोसिटी, दैट इज VA माइनस VB। तो पूरी फिजिक्स में सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, मींस जिसकी यूनिट है पर किसी भी और क्वांटिटी के साथ जिसके साथ रिलेटिव अप्लाई कर दोगे, रिलेटिव उसकी यूनिट नहीं होगी। बेटा मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन। थैंक्स।